अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स था पुराने दौर में, उनका नाम हातिमुल असाम था। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। उनके दिल में हज की तड़प माशाल्लाह बहुत शदीद थी। जैसे ही हज का काफिला रवाना होने लगा तो और तड़प बढ़ गई। उन्होंने अपनी अहलिया से, अपनी बेगम से बात की तो उन्होंने वही कहा जो एक इंसान की अक्ल सोचती है। आप कैसे हज पर जाएंगे? ना तो रास्ते का खर्चा है, ना हमारे पास महीनों का राशन है जो हम आपके पीछे से गुजारा कर सकेंगे। देखिए, पुराने दौर में ना हज जो है वो पैदल किया जाता था। कोई दिनों या हफ्तों की बात नहीं थी, बल्कि महीनों की बात थी। ये पैदल चलकर अल्लाह के घर को पहुंचता था और फिर हज होता था, इसलिए इसमें महीनों लग जाते थे। तो ऐसे में हातिमुल असाम की बेटी साहबजादी खड़ी हुई, जिनका तवक्कुल पहाड़ से ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप शौक से हज पर जाएं, क्योंकि आप राजिक रिस्क देने वाले नहीं हैं। आप तो सिर्फ अकल यानी रिस्क खाने वाले हैं। रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है, जो आपके जाने के बाद भी हमें नहीं भूलेगी। जैसे ही बेटी ने ये अल्फाज कहे तो हातिमुल असाम खुश हुआ और वो अल्लाह के भरोसे निकल पड़ा। इनके पीछे घर में फाके शुरू हो गए। घर वाले बेटी को बुरा भला कहने लगे कि तुम्हारी वजह से आज हम भूखे मर रहे हैं, आज हमारे घर कुछ खाने को नहीं है। बेटी ने रोकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी इनके सामने लाज रख ले। इसी वक्त एक बादशाह का वहां से गुजर हुआ। उसे शदीद प्यास लगी। सिपाहियों ने इस घर का दरवाजा खटखटाया। जब बादशाह ने वहां का ठंडा और मीठा पानी पिया तो इसका दिल बाग बाग हो गया। वो खुश हो गया कि इतना मजेदार, इतना ठंडा पानी आखिर तुम कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने बताया कि हम फलां बस्ती से ये पानी लेकर आ रहे हैं जो आप पी रहे हैं। जब बादशाह ने पूछा कि ये किसका घर है तो पता चला कि अल्लाह के एक नेक बंदे हातिमुल असाम का घर है जो हज पर गए हैं। बादशाह ने कहा कि अल्लाह के वली का पानी पिया है तो इसका हक तो अदा करना ही होगा। बादशाह ने अपनी पोटली में से सोने के सिक्के निकाले और उनके घर में फेंक दिए और अपने सिपाहियों से भी कहा कि जो जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इस घर में सोने के सिक्के फेंकेगा। यूं ही देखते देखते वहां सोने का ढेर लग गया। सबने बादशाह को अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए सबने अपनी पोटलियों में से सिक्के निकाले और उनके घर में गिराने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वहां सोने का ढेर लग गया। जब घर वालों ने इतने सिक्के देखे, इतना माल देखा तो वो खुश हो गए, लेकिन बेटी रोने लगी। माँ ने हैरत से पूछा, अब क्यों रोती हो? अब तो रिस्क आ गया। बोली, अम्मी जान, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज एक महलूक बादशाह ने हमारी तरफ रहमत की नजर से देखा है तो हमारी गरीबी दूर हो गई है। जरा सोचिए, जब हालके कायनात अल्लाह हम पर अपनी रहमत की नजर डालेगा तो हमारी जिंदगी और आखिरत कैसी होगी। देखिए मेरे बहन भाइयों, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करें और नतीजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। देखिए, इस वाकये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। रिस्क का मालिक इंसान नहीं, अल्लाह है। नंबर 2, नेकी के काम में जब भी कदम बढ़ाया जाता है तो गैब से मदद आती है। नंबर 3, तवक्कुल करने वालों को अल्लाह कभी भी रुसवा नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला का वादा है कि और जो अल्लाह से डरेगा यानी तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, उसे वहां से रिस्क देगा जहां से इसे गुमान भी ना हो। अल्लाह की शान ये नहीं है कि वो अपने बंदे को पुकारता हुआ देखे और उसे खाली हाथ लौटा दे। वो तो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो भला कैसे अपने साइल को रुसवा कर सकता है? मोमिन का हथियार है दुआ। जब हालात साजगार ना हो, जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो और राहें भी आपको बंद लगे, जब आपके ईमान और यकीन का इम्तिहान लिया जाता है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, ये इबादत है। मायूसी तो कुफर है, जबकि उम्मीद वो नूर है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। गुनाहों से बचे, अल्लाह की नाराजगी का डर दिल में रखना वही कुंजी है जो गैब के दरवाजे खोलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि फला बंदे से मदद मिलेगी, फला के जरिए आएगी, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत वहां से दिखाता है जहां हमारा वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता। याद रखिएगा, मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन इस वक्त में दिखाया गया सब्र और अल्लाह पर यकीन आपका दर्जा बुलंद कर देता है। याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन इस वक्त में दिखाया गया सब्र और अल्लाह पर यकीन आपका दर्जा बुलंद कर देता है।